साल 2025 की शुरुआत भारत के लिए कई मायनों में नई उम्मीदें और बदलावों की बात कर रही थी। लेकिन मार्च महीने के पहले हफ्ते में हरियाणा के रोहतक से आई एक खबर ने देश भर को सन्न कर दिया। एक लड़की की लाश बुरी तरह से एक सूटकेस में बंद झाड़ियों के बीच सांपला बस स्टैंड के पास पड़ी मिली थी। ये खबर जितनी सनसनीखेज थी उतनी ही दिल तोड़ने वाली भी, क्योंकि यह कोई सामान्य लड़की नहीं थी। ये थी हिमानी नरवाल, सिर्फ 22 साल की, युवा कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता, एक तेजस्वी छात्रा और एक प्रखर वक्ता जो भारत जोड़ो यात्रा जैसे बड़े अभियानों में खुलकर भाग ले चुकी थी। वह राजनीति में एक नई आवाज थी, पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर, आधुनिक सोच रखने वाली और महिलाओं की हक के लिए लड़ने वाली। लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि एक ऐसी लड़की जो समाज को बदलने का सपना देखती थी, खुद उस समाज की एक दर्दनाक सच्चाई की भेंट चढ़ जाएगी? हिमानी की हत्या की कहानी कोई आम मर्डर मिस्ट्री नहीं थी, बल्कि यह एक बेहद खौफनाक, सुनियोजित और भरोसे के साथ किए गए विश्वासघात की मिसाल बन गई। हिमानी की पहचान एक मजबूत महिला के तौर पर थी, लेकिन उसे धोखा मिला उसी इंसान से जिसे उसने अपना दोस्त माना था। इस कहानी की शुरुआत होती है करीब 1.5 साल पहले, जब हिमानी की फेसबुक पर दोस्ती हुई एक शख्स से। 30 वर्षीय सचिन, जिसे लोग ढिल्लू के नाम से जानते हैं, झज्जर जिले के खैरपुर गांव का रहने वाला। सोशल मीडिया पर हुई ये पहचान धीरे धीरे निजी रिश्ते में बदल गई। कई महीनों तक सचिन हिमानी के घर आता जाता रहा और उनके बीच एक अनकहा निजी जुड़ाव बन गया। लेकिन यह रिश्ता बाहर से जितना सहज दिखता था, भीतर उतना ही उलझा हुआ था। पुलिस की रिपोर्ट बताती है कि दोनों के बीच काफी समय से आर्थिक तनाव चल रहा था। शायद कोई उधारी थी, कोई लेन देन का विवाद, या फिर एक तरफा अपेक्षाओं का बोझ। 27 फरवरी की रात सचिन हिमानी के घर रुका, जैसे कि पहले भी कई बार रुक चुका था। लेकिन इस बार माहौल अलग था। दोनों के बीच एक तीखी बहस हुई जो अचानक हिंसा में बदल गई। सचिन ने पहले हिमानी के हाथ उसके ही दुपट्टे से बांध दिए और फिर मोबाइल चार्जर की तार से उसका गला घोंट दिया। ये हत्या कोई आवेश में किया गया अपराध नहीं थी। इसके बाद उसने जो किया वह यह दिखाता है कि यह आदमी कितनी बारीकी से साजिश रच चुका था। उसने हिमानी के शव को एक कंबल में लपेटकर एक बड़े सूटकेस में भर दिया। फिर घर से उसका मोबाइल फोन, लैपटॉप और जेवर लेकर हिमानी की ही स्कूटी से अपने गांव स्थित मोबाइल रिपेयर शॉप तक गया। लेकिन वह यहीं नहीं रुका। उसी रात वह एक ऑटो लेकर दोबारा हिमानी के घर लौटा, सूटकेस उठाया और पहले दिल्ली बाईपास तक गया। फिर बस से सांपला तक पहुंचा और झाड़ियों के बीच उस सूटकेस को ठिकाने लगा दिया। शायद उसने सोचा था कि कोई उस सूटकेस को नहीं खोलेगा और उसका गुनाह छुपा रह जाएगा। लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। 1 मार्च की सुबह कुछ राहगीरों को झाड़ियों में एक भारी सूटकेस पड़ा हुआ दिखा, और जब पुलिस ने उसे खोला तो उनके सामने था एक युवती का बंधा हुआ शव। चेहरा बेरहम तरीके से शांत, शरीर ठंडा और आंखों में हमेशा के लिए बंद हो चुकी उम्मीदें। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और हिमानी की कॉल डिटेल्स, सोशल मीडिया चैट्स और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। एक वीडियो ने सब कुछ साफ कर दिया। एक आदमी रात के समय सूटकेस खींचता हुआ हिमानी के घर से बाहर निकलता है। बस यही सुराग काफी था। पुलिस ने 48 घंटे के भीतर सचिन को गिरफ्तार कर लिया और उसने पूछताछ में सारा गुनाह कबूल कर लिया। उसने विस्तार से बताया कि कैसे उसने हत्या की, चोरी की और सबूत छिपाने की पूरी कोशिश की। लेकिन इस कहानी का सबसे भयावह हिस्सा तब सामने आया जब हिमानी की मां सविता नरवाल कैमरे के सामने रोते हुए बोली कि अगर उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो वह अपनी जान दे देंगी। यह केवल एक परिवार का रोना नहीं था, यह उस हर मां की चीख थी जो अपने बच्चों को पढ़ाकर आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन डरती है कि कहीं वो अपने ही किसी जान पहचान वाले के हाथों खत्म ना हो जाए। इस केस ने पूरे देश को हिला दिया। सोशल मीडिया पर वर्ड जस्टिस फॉर हिमानी ट्रेंड करने लगा। सड़कों पर लोग जमा हो गए और महिला सुरक्षा को लेकर फिर सवाल उठने लगे। ये सवाल कि एक लड़की जो पढ़ी लिखी है, जो अपने पैरों पर खड़ी है, जो अपनी सोच रखती है,
क्या वो भी आज के भारत में सुरक्षित नहीं है? क्या सोशल मीडिया पर बनी दोस्तियां इतनी घातक हो सकती हैं कि वो जिंदगी ही छीन लें? हिमानी की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं थी। यह उस सोच की हार थी जो मानती है कि बदलाव लाकर समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। सचिन जैसे लोग न सिर्फ एक लड़की की जान लेते हैं, बल्कि एक पूरे समाज की उम्मीद को तोड़ते हैं। ये केस हमें बार बार यह याद दिलाता है कि महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ कानूनों से नहीं, समाज की सोच बदलने से आती है। हिमानी नरवाल का नाम अब सिर्फ एक केस फाइल में नहीं रहेगा, वह एक प्रतीक बन गई है उस लड़ाई की जो हर लड़की अपने सपनों को जिंदा रखने के लिए लड़ती है।